हम सबको मानना पड़ेगा कि बच्चा कहीं ना कहीं हम सब के रवैयों से सीख रहा होता है। अच्छा। और हजरत अली करमल्लाह वजह की बड़ी खूबसूरत कोटेशन, आप फरमाते हैं कि पहले 10 साल बच्चे के गुलाम बन जाओ, कहना मानो, सुनो उसकी, सुनाओ उसको, शेयरिंग करो, मोहब्बत करो, बेलोस मोहब्बत करो, बच्चों की तरह खेलो उसके साथ, बच्चों की तरह शेयरिंग करो, बच्चों की तरह सुनो, उसके लेवल पे आके बात करो। अच्छा। अगले 10 साल बच्चे के मास्टर बन जाओ, यानी अगले साल तुमने हाकिम बनना है, बच्चा महकूम हो गया, यानी 11 साल का बच्चा 20 साल की उम्र तक आप हाकिम है, उसे महकूम होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए आपको। अगले 10 साल यानी 20 साल की उम्र के बाद 21 से 30 साल या ऑनवर्ड बच्चे के दोस्त बन जाओ। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वक्त पे मोहब्बत करते नहीं है, और जब मोहब्बत करते नहीं है, बच्चे में मोहब्बत है ही नहीं और खला रह गया, और वो जात का खला जो उनसा है, कल को सारी की सारी जिंदगी वो खला उसको तंग करता रहेगा। मेरा मानना ये है कि बच्चों के किरदार मजबूत तब होते हैं जब बच्चों की शख्सियत में मोहब्बत रखी होती है। अच्छा। और वो मोहब्बत कुर्बानी की हद तक होती है। एक बात याद रखें, बच्चे शुक्र नहीं कर सकते, बच्चों के पास थैंक यू नहीं होता, बच्चों के पास ये रियलाइज करना नहीं होता मेरा बाप कितनी मेहनत करता है। बच्चे ये नहीं जानते माँ कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये बनाया उसने, लेकिन किसी वक्त में, जिंदगी के किसी वक्त में बच्चों को रियलाइज हो जाता है। हम जल्दी से रियलाइज करवाना चाहते हैं, ये 8 साल का, इसको पता लगे मैं कितनी मेहनत करता हूँ। खुद में पेशेंस नहीं है ना, खुदा के बंदो, बच्चा सब्र नहीं है, वो देख रहा है, उसकी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको जिंदगी में समझ आ जाएगी कि मेरा बाप जो उनसा कितना मेहनती था, मेरी माँ कैसे मेहनत कर रही थी। और ये मेहनत कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मेहनत का जज्बा जरूर पैदा करेगी। सो आपने जो मोहब्बत की होती है वो मोहब्बत ज़ात को भरती है, ज़ात के खला को भरती है, और अंदर एक यकीन, एक सुकून, इत्मीनान आता ही तब है। मैं बड़े लोगों को कहता हूँ कि वो नसीहत से बच्चे को बदलना चाहते हैं। बच्चा नसीहत से नहीं बदलता, हयादारी से बदलता है, ताल्लुक बनाने से बदलता है। अपना बनाओगे तो अपना तो समझेगा कि जी अगर मेरे वालिद को दुख हुआ कितना माइंड करेगा वो, अगर मैंने हर्ट किया तो मेरा वालिद कितना माइंड करेगा, अगर मैंने कोई शर्मनाक हरकत कर दी मेरा वालिद कैसा सोचेगा। ये वो तो सोचेगा जिसका वालिद से ताल्लुक है, जिसकी वालिद के साथ कोई ताल्लुक बना ही नहीं है, वहां बच्चा क्या सोचेगा। तो क्या समझते हैं कि ये गुस्सा और ये जो जिद है वो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को देखकर आती है, या वो अडॉप्ट करता है कि मेरे वालिद ये कर रहे हैं तो ये शायद अच्छा होगा तो मुझे भी करना चाहिए, ऐसा है? बेटा, माँ बाप की जिद, माँ बाप की अकड़, माँ बाप के गुस्से, माँ बाप का हठधर्म होना बच्चों की शख्सियत को शदीद नुकसान पहुंचाता है। यानी ये वक्त है जैसे वो एक रिकॉर्डर होता था ना, रिकॉर्डर ऑन होता था, टेप चलते चलते रिकॉर्ड होती थी, सही। उसी को लगा के सुनते थे, तो जो रिकॉर्ड हुआ था वो चलना शुरू होता था। बिल्कुल ठीक है। इस उम्र में नजफ कहीं ना कहीं रिकॉर्डर ऑन होता है, वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो सारी कहानियों को, नफरतों को रिकॉर्ड करके कल को एकदम जब प्ले करता है तो हमें वो आवाजें भयानक लगती हैं, हमें वो रवैये भयानक लगते हैं। और मजे की बात बताऊं, बच्चा वो रिकॉर्डर है जो आदतों को भी रिकॉर्ड करता है, रवैयों को भी रिकॉर्ड करता है, सुनने सुनाने सोच को भी रिकॉर्ड, अंदाज, अतवार, तौर तरीकों को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा शाहजी, हर चीज की ज्यादती जो है नुकसानदेह डेफिनेटली, तो एक बच्चा जिसको पढ़ने का बहुत शौक है उसका क्या कोई नुकसान है उसकी सोशल लाइफ पे या फैमिली लाइफ पे या आगे उसके फ्यूचर पर? इसी तरह सेम एक बच्चा जिसको खेलने का या दूसरी एक्टिविटीज का बहुत शौक है, तो उसमें उसका क्या नुकसान दूसरी चीजों पर या दूसरी लाइफ पे पड़ेगा? देखिए, बच्चे को बहुत पढ़ने वाला होना चाहिए, लेकिन बच्चे को सोशली कट नहीं करवाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को रट्टू तोता बना रहे हैं, नंबर लो, बस टॉप करो, यूनिवर्सिटी को पता, कॉलेज को, स्कूल को पता लगना चाहिए, पूरे खानदान के बच्चों से आगे निकल जाओ। वो बच्चा इस तरह से तो आगे निकल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है उस बच्चे की शख्सियत में कमी रह जाती है। अच्छा। कामयाब तालिब इल्म वो है जो पढ़ाई में भी अच्छा है और सोशली भी अच्छा है। और वो जो बच्चा जो ज्यादा खेलता है? अच्छा, देखें फिर बात आ जाती है, अच्छा पढ़ने के बाद खेल भी लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ खेलते खेलते कभी पढ़ना नहीं चाहिए। फिर हम जब खेलते खेलते कभी पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होगा। रिजल्ट अच्छा उसी का होता है नजफ जो पढ़ता है, मेहनत करता है और कभी कभी खेलता भी है। बच्चों की कई लाइफ्स हैं,
बच्चों की दोस्ती की लाइफ है, जरूर होनी चाहिए। जिसके दोस्त नहीं है बड़ी तकलीफ में रहता है। नंबर 2, बच्चे को अच्छा स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, बच्चे को अच्छा बेटा होना चाहिए, बच्चे को अच्छा शहरी भी तो बनाना है, बच्चे को अच्छा दीनदार शख्स भी तो बनाना है। ये तमाम महाजों पे जब बच्चे के काम करेंगे तो बच्चे की शख्सियत संवर के सामने आएगी। अच्छा, बच्चा 10 साल से उम्र खेल पे ज्यादा कंसंट्रेट करता है, तो माँ बाप के साथ खेलने में क्या फर्क है और अपने दोस्तों के साथ खेलने में क्या फर्क है? और इसके साथ साथ ये जो चीजें हैं, मतलब आप खेल रहे हो तो सीखने का या लर्निंग का जो एलिमेंट है वो कहाँ पे ज्यादा होगा? एक बात याद रखना कि बच्चा हर वक्त सीख रहा होता है, ऐसा नहीं है किताब खोले तो सीखता है। हम कहते हैं किताब नहीं खोलता तो सीखता नहीं, वो जो देख रहा है वो भी सीख रहा है। ठीक है। बड़ी अच्छी आदतें भी दोस्तों से आ रही होती हैं और कुछ बुरी आदतें भी दोस्तों से आ रही होती हैं। ये अच्छी बुरी आदतों के मजमूए का नाम शख्सियत है। यानी पूरी पर्सनैलिटी जोन सी है, ये अच्छाई और बुराई का कहीं मजमूआ है। हमें देखना होगा कि जो अच्छा है वो कहां से आया और जो बुरा है वो कहां से आया। जब आप अपने अच्छे और बुरे को ढूंढेंगे, उसकी बुनियाद क्या थी आपको पता लगेगा। उसमें मुशाहिदा भी था, उसमें ट्रेवलिंग भी थी, उसमें वाकयात भी थे, उसमें खौफ और खदशे भी थे। अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, खुदारा इस उम्र के बच्चों को खौफजदा ना करें, खौफजदा ना, धमकाएं ना, डराएं ना, बहुत एग्रेसिव गुस्सा ना करके दिखाएं, बहुत ज्यादा डांटे ना। जिन बच्चों ने पहले 10 साल की उम्र के अंदर अंदर अपने वालिदैन को बड़ा एग्रेसिव लड़ते झगड़ते या फिर बड़े बड़े खौफ डर डरोनी शक्लें देखी होती हैं, वो बच्चों की पर्सनैलिटी दब जाती है और वो दबी हुई शख्सियत कहीं ना कहीं सारी जिंदगी फिर वो दबी रहती है। हमें मानना पड़ेगा कि बच्चे को अगर आपने बड़ा करके दिखाना है, बड़ा बना के दिखाना है, उसके खौफ खत्म कराएं। खौफ 3 ही मिलते हैं पैदाइश के साथ। पहला खौफ जोन सा है बुलंदी से गिरने का है, दूसरा बुलंद आवाज का है, तीसरा खौफ जोन सा है वो याद रखिएगा सांस बंद होने का है। 3 खौफ है, बाकी सारे खौफ बच्चा सीखता है। अच्छा। दूसरों से देख के, मसलन मेरे अपने बच्चों ने ये बाऊ बिल्ला ड्रोनी माई चुड़ैल ये नहीं देखे, बल्कि कई दफा तो वो आसेब ज्यादा देख के क्या मारते हैं। वो कहते हैं पापा देखे कितना ड्रोना जोन्स है। वो उन्हें यकीन नहीं आता कि यार ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ये बिलीव दिया ही नहीं। मैंने उन्हें अल्लाह का खौफ ये तो सिखा दिया, मैंने उन्हें कहा डरने वरने की जरूरत कोई नहीं है। और अगर कहीं लगे कि पीछे दरवाजे के बला है तो पकड़ के उसे तो लगानी है तुमने, बला नहीं निकलेगी, वहम होगा। होता था ना बचपन में, आपको याद होगा कि हम सोए होते थे, दरवाजे के पीछे कोई है या कोई कमीज लटकी हुई कमीज जोन सी, उस पर लगता था बंदा है, ठीक है कि नहीं, को हिलती हुई चीज लगता था कोई चीज है, और कहीं से लगता था किसी ने आवाज दी है। ये सब के सब वाहिमे होते हैं। हम बच्चों को जब इस किस्म के खौफ दे देते हैं, मैं ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ नजर, जिसमें माँ को जिन बला बाबे का खौफ है। अच्छा। उसने बच्चों को दे दिया। जो खौफ बच्चों का है वो माँ का खौफ, माँ से मिला बच्चों को खौफ। जैसे विरासत मिलती है, विरासत में हक मिलता है, हम अपने खौफ भी बाज़ औक़ात बच्चों को दे रहे होते हैं। अब वो बच्चे जो उनसे हैं वो ऐसी ऐसी माफूकुल अकल बातें करते हैं। मैंने खुद देखा, यहाँ से बंदा गुजर के गया। वजह क्या है कि जो हमाकत माँ में है वो हमाकत बच्चों में आ जाती है, और उनका अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के कादिर होने पे यकीन इतना नहीं है जितना किसी जड़ावाला के बाबे पे यकीन है। अच्छा, सही। अच्छा शाहजी, मुझे बताइए कि जहाँ तक अटेंशन की बात है, पेरेंट्स जब अपने बच्चों को अटेंशन देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो भी पेरेंट्स हैं जो जॉब करते हैं दोनों, तो उस सूरत हाल में बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाते, वो कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार भी हो जाता है, और पेरेंट्स को इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता, और जब इल्म होता है तो बहुत देर हो जाती है। एक बात याद रखिए, अगर मजबूरी नहीं है तो शुरू के कुछ सालों में बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को काम नहीं करना चाहिए। सही। मैंने बड़ी अच्छी प्रोफेशनल वुमेन्स के बच्चे बिगड़ते ज्यादा देखे, कंपैरिजन कर रहा हूँ, हाउसवाइफ या प्रोफेशनल वुमेन। शुरू के कुछ सालों में माँ को बच्चे के साथ जरूर रहना चाहिए। पहली दरसगाह, पहला इंस्टीट्यूशन, पहली यूनिवर्सिटी, पहली वो जगह जहां से तालीम का अमल शुरू होता है, प्राइमरी एजुकेशन, वो घर है। सही। अगर घर से तालीम का अमल शुरू नहीं हुआ, घर से बच्चे ने सीखना शुरू नहीं किया, घर से अच्छे रवैये नहीं लिए, घर से अच्छा कल्चर नहीं लिया, और आप उम्मीद करें कि बच्चा कल कल को बड़ा इंसान बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बच्चे को घर से ही सीखना होता है, और घर से सीखते सीखते बच्चा कहीं अपनी आने वाली जिंदगी शुरू